किया एक कार्यकाल कि हर 3 वर्ष के बाद बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इसमें बदल दिया जाएगा, जो एक जाति का नहीं हो। अगर डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो 3 साल जैसे कार्यकाल समाप्त होगा वैसे दूसरे जाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा और शिव प्रसाद विश्वकर्मा के परिवार का कोई भी व्यक्ति इस पार्टी का पदाधिकारी नहीं होगा, सदस्य रहेगा, लेकिन पदाधिकारी 3 साल तक नहीं रहेगा। तो ये परिवारवादी पार्टी नहीं होगी। और जब अलग अलग जाति के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे ये वंशवादी भी नहीं होगी, जातिवादी भी नहीं होगी। इस देश के 90% लोगों को बारी बारी से सबको हक मिल जाएगा। और ये उदाहरण के तौर पे आप जानते भी हैं, जिस जाति का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो, जिस जाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उस जाति के लोगों का सीना अपने आप गौरव से फूल जाता है, काम करे या न करे हो, लेकिन गौरव से उसका सीना फूल जाता है। तो एक नेताजी की पार्टी के बारे में आप लोग बाखूबी जानते हैं, 20 साल तक उनके शासन को झेला है। क्या उन्होंने किया ये भी आप लोगों ने देखा। एक परिवार के अलावा दूसरे परिवार को देखा ही नहीं और कहेंगे कि हम समाजवाद लाएंगे। कैसा समाजवाद? और एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसमें हम लोग छात्र जीवन से काम किए थे। बहुजन समाज पार्टी में एक नारा था, जो बहुजन समाज पार्टी में वोट दिए होंगे, काम किए होंगे, जानते होंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब हुआ क्या, जितनी भी जाति के अन्य जाति के लोग थे उनको निकाल करके बाहर कर दिया गया। और जिसको हम लोगों से गरिवाया जाता था, हमारे बीच में बैठे भी होंगे लोग, जिनसे हमारा दुश्मनी कराया गया कि वो मनुवादी हैं, वो पाखंडवादी हैं, आज उन्हीं को मिला करके हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। और हम 90% के लोग गुलामों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोई हक मिल रहा है? आज बहन जी की पार्टी में टिकट मांगने चले जाओ तो 1 करोड़ रुपया लेके जाओ तब तो टिकट मिलेगा, चाहे वो बहन जी की ही बिरादरी का हो और चाहे शिव प्रसाद विश्वकर्मा की बिरादरी का हो या पंडित जी की बिरादरी का, किसी बिरादरी का हो। जो जाएगा 1 करोड़ देगा तो टिकट मिलेगा और नहीं देगा तो उसको टिकट नहीं मिलेगा, चाहे जी जान लगा दिया हो, चाहे जितना खून बहाया हो, चाहे जितना पसीना बहाया हो उस पार्टी में, लेकिन उसकी इज्जत होने वाली नहीं है। तो साथियों, ऐसी पार्टी से निजात दिलाने के लिए थोड़ा हम लोगों को समय लगे। हम ये नहीं कहते कि हम 2022 में यहाँ से चुनाव जीत करके इस प्रदेश की सरकार बना लेंगे, देश में 2024 में जीत के सरकार बना लेंगे। जितनी भी पार्टियां बनी हैं, हर पार्टी में समय लगा। चाहे वो कांग्रेस पार्टी बनी हो 1800 में, उसमें भी समय लगा। फिर 1925 में जनसंघ स्थापना हुई, 2 आदमियों ने शुरू किया, 2 आदमी से आज 8 प्रांतों में सरकार है, देश में सरकार है। अकेले कांसीराम साहब पंजाब से चले थे, 36 साल का समय लगा। अकेले मुलायम सिंह ने एक बिगुल फूका था समाजवाद का, 20 साल का समय लगा उनको। तो आज से 3.5 साल पहले हम लोगों ने सम्यक पार्टी बनाई। आज 3.5 साल में हम इस देश के 5 प्रांतों में अपने संगठन को बाखूबी चला है। हर जिले में हमारा संगठन है, हर जिले में हमारे कार्यकर्ता हैं। अब ये चुनाव का समय आ गया है, जब हम रजिस्टर्ड हैं, मान्यता प्राप्त हैं, हमारा चुनाव चिन्ह करनी है, तो हमें चुनाव भी लड़ना पड़ेगा। अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हमारा चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया जाएगा, हमारा रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया जाएगा। आप लोग सोचते होंगे कि ये नई पार्टी है, इनको अभी काहे को वोट दें, लेकिन हमारी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ये चुनाव हमने लड़ लिया तो हमारा चुनाव चिन्ह बरकरार रहेगा और हमारा रजिस्ट्रेशन बरकरार रहेगा। आगामी आने वाले 2024 में हम मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। 2027 में अगली विधानसभा बनाने के लिए, अगली सरकार बनाने के लिए हम मजबूत हो जाएंगे। इसलिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से हमने भुवनेश कुमारी दोहरे को कैंडिडेट बनाया, जो एक गरीब महिला है, आपके बीच की, आपके गांव की, इसके पास कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने देखा, रहने को समसोच घर नहीं है, इसने गरीबी देखा है,
गरीबों को बीच में काम किया है। अगर आप लोग इनकी मदद करेंगे, 1 वोट और 10 का नोट इनको दीजिएगा और इनको जिताने का काम करिएगा। और हम कहते हैं कि खुदा न खास्ता न जीत पाएंगे तो 15 से 20 हजार वोट अगर इनको आप दिलवा देते हैं तो अगले 2027 में विधायक बन करके लखनऊ की कुर्सी पर बैठ करके इस भरसना विधानसभा के विकास के बारे में बात करेंगी और हर गरीब के घर में जाकर के आराम से उनकी समस्या को सुलझाने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग ये सम्यक पार्टी के लोग आपके बीच में आए हैं आपसे वोट मांगने के लिए कि चुनाव निशान करने पर आप लोग वोट करिए। 4 साल 11 महीना 15 दिन आप अपना खाते हो, अपने पैसे का कपड़ा पहनते हो, अपने पैसे से अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो, अपने पैसे से चौराहे पे नाश्ता करते हो। लेकिन 15 दिन आप लोगों को हो क्या जाता है? ये बड़े बड़े पूंजीपति लोग आएंगे, एसी में रहने वाले लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने वाले लोग आपको साड़ी साया ब्लाउज कंबल दारू का पाउच 500 रुपया पकड़ाएंगे और आपके वोट को लेकर के लखनऊ दिल्ली की कुर्सी पर बैठ करके मौज मस्ती करेंगे और आप 5 साल चिल्लाते रहेंगे कि हमारा सुनता नहीं। वो क्यों सुनेगा? वो 15 दिन मेहनत करता है, 15 दिन में आपके वोट को खरीद लेता है। आप अपने वोट की कीमत को नहीं समझ पाते। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप अपने वोट की कीमत को समझ जाओ। आपकी 1 वोट की कीमत इस देश के राष्ट्रपति के वोट की कीमत के बराबर है। आपका 1 वोट आपके बच्चे को शिक्षा दिला देगा। आपका 1 वोट आपके गांव की गली को साफ कराएगा। आपका 1 वोट आपके नहरों में पानी पहुंचा देगा। आपका 1 वोट आपके घरों के सामने बिजली के खंभे में बिजली के लट्टू चमका देगा। आपका 1 वोट आपको स्वाभिमान और सम्मान से जीने का एक रास्ता दे देगा। आपका 1 वोट आपके समाज के लोगों को स्वाभिमान और सम्मान दिलाने का काम करेगा। लेकिन आप उसको साड़ी साया ब्लाउज दारू कंबल में अपने वोट की कीमत को न समझ करके उन दरिंदों को दे देते हैं जो आपका भला नहीं करते। हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, इस देश में सबसे ज्यादा वोट कमेरों का है कि लुटेरों का? बता सकते हैं हम? मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले, मेहनत कश लोगों का सबसे ज्यादा वोट है कि बिना मेहनत करने वालों का? मेहनत करने वालों का। इस देश में सबसे ज्यादा वोट किसान का है कि गैर किसान का? किसान का है। इस देश में सबसे ज्यादा वोट मजदूर का है कि गैर मजदूर का? तो फिर लुटेरा क्यों जीत के जाता है? फिर पूंजीपति क्यों जीत के जाता है? फिर गोंडा क्यों जीत के जाता है? जब सबसे ज्यादा वोट आपका है तो वो क्यों जीत के जाता है? इसलिए जीत के जाता है कि आप अपने वोट की कीमत को नहीं समझते हैं। और जिस दिन अपने वोट की कीमत को आप समझ जाएंगे तो आपके बीच से जीत करके जाएगा, आपका भाई जीत करके जाएगा, आपकी बहन जीत करके जाएगी, जो गरीबों के बारे में भला करने की बात करेगी। तब ये जितने भी दरिंदे ऊंचे ऊंचे महलों में महंगी महंगी गाड़ियां से चलते हैं, एसी में रहने वाले लोग फिर गिड़गिड़ाते रहेंगे आपके सामने और आप उनसे प्रश्न करेंगे कि क्या करेंगे आप? आपको वोट देकर के आप जीत करके जाएंगे तो 4 साल 11 महीना 15 दिन तो आप दिखाई नहीं पड़ेंगे। अब 15 दिन में आकर के हमारे वोट को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोग अपने वोट की कीमत को समझ गए हैं। हम आप अपने वोट को गंदी नाली में नहीं डालेंगे। हम अपने वोट को अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने गरीब के लिए, किसान के बेटे के लिए, मजदूर के बेटे के लिए इसका प्रयोग करेंगे और उसको राजा बनाने का काम करेंगे। आप लोग कभी कभी सामाजिक सम्मेलनों में गए हों। जब सामाजिक सम्मेलन होता है तो समाज के बड़े बड़े नेता आते हैं, लच्छेदार भाषण करते हैं और कहते हैं कि हम सब राजपाट करने वाले लोग हैं। और राजपाट करने वाले लोग आज गुलामों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और जो भीख मांगने वाले लोग थे, जो दूसरे का लूट करके खाने वाले लोग थे, आज वो राजपाट कर रहे हैं। और जो राजपाट करते थे, जो मेहनत करके अपने राजपाट को कायम रखते थे, आज वो भिखमंगे बन गए। ये समझ में नहीं आता आपके। आप लोग इसको समझिए। आगामी आने वाले ये 20 फरवरी को जो वोटिंग होगी उसको सोच समझ करके बटन दबाने का काम करिएगा। क्योंकि पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, अब राजा ईवीएम मशीन से पैदा होता है। और ईवीएम मशीन व राजा अपने बीच से पैदा कर लीजिए।
उन खानदानी लोगों को छोड़ दीजिए, जातिवादी, परिवारवादी, वंशवादी पार्टियों को खत्म करिए। जब तक इस देश का 90% व्यक्ति इकट्ठा नहीं होगा, जब तक इस देश का समाज, गरीब समाज इकट्ठा नहीं होगा, तब तक लखनऊ दिल्ली की कुर्सी पर आपका कब्जा नहीं होगा, तो आपका भला नहीं होगा। और जिस दिन आप इकट्ठा होकर के अपने वोट का प्रयोग अपने लिए करेंगे तो आपका भला होगा। आप सोचते होंगे हम विधायक जिता लेंगे, सांसद जिता लेंगे तो बहुत ताकतवर हो जाएंगे। कभी ताकतवर नहीं होंगे। ताकतवर तब होंगे जब दिल्ली की कुर्सी पर आपका कब्जा होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार बना दो, किसी की बना दो, लेकिन अगर केंद्र में मोदी जी बैठे रहेंगे तो उसको चलने नहीं देंगे। इसलिए सबसे पहले केंद्र पे कब्जा करो। पार्लियामेंट में सबसे ताकत है, प्रधानमंत्री में सबसे ज्यादा ताकत है, मुख्यमंत्री और विधानसभा में ताकतवर नहीं है। सबसे ताकत कहाँ है? दिल्ली में। सारे नियम कानून दिल्ली से बनते हैं, सारी विकास के रास्ते दिल्ली से चलते हैं, जो आपके दरवाजे तक आते हैं। चाहे जिस विभाग का देख लीजिए, अगर वो कानून बनाता है, वहां से विकास के रास्ते आपके बीच में भेजेगा तो आपका भला होगा। इसलिए साथियों, बहुत ज्यादा समय न लेकर के, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन माना जा सकता है, तो कह करके पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि चुनाव निशान करनी सम्यक पार्टी का है और उनकी प्रत्याशी भुवनेश कुमारी दोहरे हैं। वोट तो मांगना सीख लीजिए, कैसे प्रत्याशी हैं, ये बहुत गरीब हैं। इनका तन मन धन से इनकी मदद करके आप जिताने का काम करें, ये सुनबरसा गांव का नाम रोशन करें। यही हम आप लोगों से निवेदन करने आए हैं इलाहाबाद से चल करके, कि आप लोग इनको यहाँ से जिता करके लखनऊ भेजने का काम करें। तो लखनऊ से जो आशा की किरण चलेगी वो आपके दरवाजे तक आएगी, आपके चेहरे पे मुस्कान होगी, आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, आप स्वाभिमान और सम्मान से जीवन यापन करेंगे और कहेंगे कि भुवनेश कुमारी हमारे बीच की बेटी है, वो इस क्षेत्र से जीत करके लखनऊ बैठ करके राज कर रही है और हम लोगों को हमारा अधिकार दे रही है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय सम्यक पार्टी।